2022 के हम लोग ग्रुप डी वाला क्वेश्चन बैंक को पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि सिडबी बैंक की स्थापना कब की गई थी। सिडबी SIDBI, सिडबी जो है ना जी, यह इस बैंक की स्थापना 1990 में की गई थी और इस बैंक का मुख्यालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। जो कुटीर उद्योगों से संबंधित जो कुटीर उद्योग हैं उन्हीं को ये बैंक लोन देता है, ठीक है। तो सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और ये लघु एवं कुटीर उद्योगों को लोन देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में, ठीक है। पौधे में कार्बोहाइड्रेट जो है वह स्टार्च के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा कि अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह अगर श्वसन ज्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके प्रभाव ये पड़ेगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैंने कहने का मतलब पेड़ पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण कम करे और हम लोग श्वसन की क्रिया अगर ज्यादा करें तो क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीजन कम निकालेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाएगी। पौधे अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से क्रिया से। तो क्या होगा? और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना जो भी शरीर जो चल रहा है, चाहे हम लोग का जो भोजन का जो पाचन हो रहा है, चाहे शरीर चल रहा है, तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। जब वो प्रकाश संश्लेषण कम करेगा तो ऑक्सीजन का उत्पादन कम करेगा और हम लोग इधर से क्या करेंगे कि हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए तो कम मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वसा के पाइसीकरण में क्या आवश्यक होता है? यानी कि फैट को अगर गलाना हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है? पित्त की आवश्यकता होगी, ठीक है। और पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नहीं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में। और इस स्वामी विवेकानंद के ही गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और स्वामी विवेकानंद को ही तूफानी हिंदू भी कहा जाता है, क्योंकि शिकागो धर्म सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका में 1893 में, वहां ये काफी अच्छा लेक्चर दिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन बैंक हैं जिनका विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है? उन बैंकों का नाम है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB में हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि जो मारुति सुजुकी 800 जो गाड़ी है इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 1983, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि बंधन बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2001 और बंधन बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने भाग और उसकी कितनी अनुसूचियां हैं? 25 भाग हो गया है और 12 अनुसूची है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, ठीक है। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि GST कब लागू हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। हाँ, एक बिल्कुल सही है। 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ। GST की कितनी दरें हैं? 4 दरें, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, तो उस पंचायती राज में कितने विषयों पर काम करने के लिए पंचायत को अधिकार दिया गया? 29 विषयों, ठीक है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से है और नगर पालिका को जो है 18 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पुराना भी प्रश्न है, बहुत बार ढेर दिन से पूछ रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो मैसूर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है?
बौद्ध धर्म से है। ठीक है। और जैन धर्म में त्रिरत्न है, ध्यान देना है, त्रिपिटक, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से हो गया। इसका मतलब है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों बौद्ध धर्म के साहित्य हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन जैसे त्रिरत्न कहेगा तो त्रिरत्न जैन धर्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य का जो प्रमुख विधि अधिकारी होता है, जो सरकार को कानूनी सलाह देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महाधिवक्ता, जो कि अनुच्छेद 165 में है। लेकिन यही अगर महान्यायवादी कहे तो अनुच्छेद 76 में है, 76 में। और ये भारत सरकार का क्या होता है? महान्यायवादी कहलाता है, जो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। वहीं राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह कौन देगा? महाधिवक्ता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, तो जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तब ब्रह्मा समाज की गतिविधियों को किनके द्वारा आगे बढ़ाया गया? देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, उसके अलावा केशव चंद्र सेन के द्वारा। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ब्रह्मा समाज की। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज के कार्यों को आगे बढ़ाए देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो राजा राम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राजा राम की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टन, इंग्लैंड में। वो अकबर द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था, उसी का पेंशन राशि को बढ़वाने के लिए अंग्रेजों के यहाँ गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि उसी के द्वारा दी गई थी। बिना लालच का कोई किसी को उपाधि नहीं देता है। तो जब भी बार यही प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड। हालांकि वो गए, पेंशन की राशि तो नहीं बढ़ी, लेकिन वहीं पर इनकी मृत्यु हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में, बिल्कुल सही है। और केरल दक्षिण भारत का राज्य है और यहीं पर क्या है? पेरियार नदी है। और पेरियार नदी पर इदुक्की परियोजना है जो कनाडा के सहयोग से बनी है, ठीक है। और इसी केरल में क्या पाया जाता है? बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट, यानी कि थोरियम। और वही जो है भारत में जो भी परमाणु कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि यूरेनियम तो अपने देश में है नहीं, तो ये लोग थोरियम पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 दिन का रोजगार जो दिया जा रहा है ग्राम पंचायतों में, उस योजना का क्या नाम है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि मनरेगा। देखिए, मनरेगा अधिनियम को सबसे पहले नरेगा अधिनियम कहा जाता था, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसकी शुरुआत, इस अधिनियम को पास किया गया सन 2005 में। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये देश में लागू हुआ कब? तो 2006 में। और इसके इस नाम में कि नरेगा जो नाम था उसका पहले, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया सन 2009 में। और इसमें जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक परिवार जिसको जॉब करवाना है उसको एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न ये आता है कि आखिर ये नरेगा जो योजना है ये किस अर्थशास्त्री की देन है? यानी कि इसके कानून को जो डेवलप किया है, स्ट्रक्चर को, वो कौन सा अर्थशास्त्री है जो देन है? उसका नाम है जया द्रेंज और वो बेल्जियम का अर्थशास्त्री है। जया द्रेंज बेल्जियम का अर्थशास्त्री, उसी की देन है ये महात्मा गांधी नरेगा का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न और चलते हैं कि मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? बांग्ला उत्सव। बांग्ला उत्सव पश्चिम बंगाल से नहीं, मेघालय से संबंधित है। और मेघालय की जो गारो जनजातियां जो है उसी के द्वारा ये बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1976। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है सन 1975 में की गई थी और 76 में इसका कानून बनाया गया, ठीक है। अभी आरबीआई के लिए यह निर्णय लिया है कि कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब स्थापित नहीं होंगे। अतः धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? अलैंगिक 22 जोड़ी होते हैं और लैंगिक 23 दूनी 46। तो जब ये प्रश्न पूछे कि मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी और अलैंगिक होते हैं वो 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि किण्वन का उपयोग क्या क्या चीजें बनाने में आप कर सकते हैं। दारू, बियर, इस सब में किण्वन का प्रयोग होता है। फर्मेंटेशन का ब्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में पाए जाने वाले पुरुष जननांग के क्या नाम है। जो पौधे के जो पुष्प होते हैं उसमें जो पुरुष जननांग है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है पुंकेसर, और महिलाओं में है स्त्री केसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण करने वाला अंग का क्या नाम है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवर्णी लवक क्या कहलाता है। अवर्णी का मतलब समझ रहे हैं, वर्णी मतलब रंग और मतलब अवर्णी मतलब उसमें कोई रंग नहीं है, बेरंग है। तो उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और जो धरती के नीचे पाया जाता है। जैसे किसी भी पौधा को आप देखिएगा तो धरती के ऊपर है तो उसका कोई ना कोई रंग है, जैसे कोई लाल है, कोई हरा है, लेकिन धरती के नीचे जो उसका जड़ है उसमें कोई रंग नहीं दिखेगा। तुरंत निकालिएगा, वो भले वो पीला कलर का मन चाहे हल्का उजला पीला पर है, लेकिन मुरझा के फिर कलर को अपना चेंज कर देगा। तो ये प्रश्न जब भी आए कि अवर्णी लवक कौन है, अवर्णी लवक, तो ये ल्यूकोसाइट होगा, और ये हमेशा धरती के नीचे है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोल फिनेल्फथिलीन को, ठीक है, गुलाबी रंग कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्षारीय घोल जो है वो फिनेल्फथिलीन को गुलाबी रंग कर देगा। पंचायती राज सिद्धांत किस भाग में है। पंचायती राज सिद्धांत भाग 9 में। ठीक है। और 9 के क में नगर पालिका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषा 6 है, जिसमें कन्नड़, उर्दू, तमिल, तेलुगु सब है ना, ये सब संस्कृत ये सब शास्त्रीय भाषा है। प्रश्न यह है कि देव भाषा कौन है। देव भाषा संस्कृत है। ठीक है। प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण होता है वो प्रिज्म का विचलन कोण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यह है कि पौधे में किसके द्वारा संवहन की क्रिया की जाती है। मतलब पोषक तत्वों का अगर संवहन करना हो पौधे को, जैसे खाना बना लिया और उसको शरीर के चारों भागों में बांटना हो तो फ्लोएम। ठीक है। और अगर जल को खींचना हो, खनिज लवण को खींचना हो तो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि सिंधु दर्शन उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है। लेह लद्दाख में। क्यों। क्योंकि अब देखिए, अब यहाँ से प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग रिली टाइप में सोचें। यहाँ क्या कह रहा है कि सिंधु दर्शन उत्सव कह रहा है, और सिंधु नदी कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान में। तो वहां जो नदियां बहेंगी उसी का नाम होगा क्या। तो सिंधु दर्शन उत्सव जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो लेह लद्दाख में। और लेह लद्दाख में ही क्या है, सियाचिन ग्लेशियर उतरे है। उसके अलावा श्वेत मरुस्थल भी लेह लद्दाख में है। श्वेत मरुस्थल का मतलब हुआ कि पूरा बर्फ का मरुस्थल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। बड़ी जो बनाया जाता है ना, बड़ी, तो बड़ी को फुलाने के लिए भी इसी सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको कहा जाता है खाने वाला सोडा। ठीक है। और खाने वाला सोडा का सूत्र देखिएगा क्या है, गूगल खोलिए तो मीठा सोडा Na2CO3 10H2O शायद होता है। दीजिए नाम। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। खाने वाले सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, और इसका सूत्र है NaHCO3। और एक होता है धुआं सोडा। धुआं सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला, उसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, और उसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। ठीक है। तो खाने वाले सोडा का क्या सूत्र हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट का, कि NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, वाशिंग सोडा उसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को, और जिसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। ठीक है। ये कहा जाता है नमक। नमक का क्या सूत्र है, NaCl। सोडियम क्लोराइड
अच्छा, बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। और बल्ब का आविष्कारक कौन है? एडिसन है। ठीक है, कहा जाता है कि 1000 की लाखों बार प्रयास किए तब जाके बल्ब बना। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि बल्ब के फिलामेंट की कुछ विशेषताएं भी होती है। तो पहला तो हो गया कि वो बहुत ज्यादा उच्च प्रतिरोधकता ज्यादा होगा और उसका गलनांक भी उच्च होगा। लेकिन यहीं पर फ्यूज का क्या है कि फ्यूज की प्रतिरोधकता उच्च होगी लेकिन गलनांक निम्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि संत कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? तो गोवा में। ये बहुत ही पुराना प्रश्न है, अच्छा है। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस अनुच्छेद में है? 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन 40। कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, तो ये सब नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ये है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनाजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? केरल में, वही थोरियम वहां से प्राप्त होगा, बालू में मिलता है। अब से प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। डेट बताइए। 4 फरवरी 1922। लोग कहता है 5 फरवरी। देखिए कहानी क्या है, वहां उस चौरी चौरा कांड के नेता थे जिनका नाम था भगवान अहीर। क्या नाम था? भगवान अहीर। और उन्हीं के नेतृत्व में कुछ पुलिस वालों से झड़प हुआ। पुलिस वाले भागकर चले गए चौकी में, आई तो चारों तरफ से पत्थर उतर धके आग लगा दिए, जल गया सब। तो घटना हुआ था 4 फरवरी को, लेकिन उसी में से एक पुलिस वाला बचाते लखनऊ पहुंच के खबर दिया 5 फरवरी को। इसीलिए सरकारी कागजों में कौन सा डेट है? 5 फरवरी। रात भर लग गया होगा उसको लखनऊ पहुंचते जी, गोरखपुर से। तो इसीलिए 4 फरवरी डेट सही है। महात्मा गांधी उसी के समय कौन आंदोलन? हाँ, तो 11 जो है 11 फरवरी को ही जो है असहयोग आंदोलन को गुजरात में जब बैठक होती है वर्धा में, तो वहाँ पर इसको स्थगित कर। क्यों स्थगित करते हैं? क्योंकि ये अहिंसक आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर हिंसा हो गया। तो जब ये प्रश्न पूछे कि चौरी चौरा कांड का नायक कौन था? भगवान अहीर। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में स्थित है? तो भाग 3 में है और मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लिविंग रूट ब्रिज यानी कि जीवित जड़ सेतु किस राज्य में है? मेघालय में है। जीवित जड़ सेतु के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो पेड़, जैसे बरगद का पेड़ है तो उसमें लत्ती जो नीचे जमीन में आके जुड़ जाता है, वैसे ही मेघालय में छोटी छोटी नदियां बहती हैं और इस पार से उस पार जाने के लिए लोग क्या करते हैं कि 2 पेड़ों की लताओं को एक दूसरे में जोड़ देते हैं, और चूंकि वो पेड़ का सुर है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते खूब अच्छा हो जाता है, जिसके कारण आने जाने का रास्ता हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में। पैरा बैडमिंटन का मतलब हो गया कि विकलांगों का बैडमिंटन का अकादमी लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, और सबसे कम विचलन लाल रंग। और ये स्पेक्ट्रम को किसने समझाया था? न्यूटन ने। और स्पेक्ट्रम 7 रंगों को बताता है। श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो 7 रंग विभक्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का विसरण होता है पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के कारण। ठीक है, स्टोमेटा। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 का। ठीक है, अटल पेंशन योजना में आयु की सीमा क्या है? 18 से 40। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबल। और हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत क्षय जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कारक का क्या नाम है? अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। और ओजोन परत स्थित है कहाँ? तो ये जो पृथ्वी का जो लेयर है वायुमंडल का, उसमें एक है समताप मंडल, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में स्ट्राटोस्फीयर, और वहीं पर ये स्थित है। और 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सघनता कम है, लेकिन 50 किलोमीटर पर यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ओजोन बन जाता है और क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को आने से धरती पर रोकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं फ्रिज वगैरह में फ्रियान गैस का, तो यहीं जब ज्यादा फ्रिज उपयोग कीजिएगा, कूलर यूज कीजिएगा, तो इसके कारण क्या होगा? जो गैस जाता है ओजोन परत को तोड़ देता है।
जिसके कारण नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या है? वोल्ट है। ठीक है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नहीं, भारत बैकाल झील तो रसिया में है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है उड़ीसा में। और यहीं पर क्या पाया जाता है? रिडले टर्टल कछुआ। टर्टल को अंग्रेजी में कछुआ कहा जाता है, इसलिए लगातार बोल रही है। यानी कि कछुआ का जो है प्रजनन यहीं पर किया जाता है। ठीक है। चिल्का जी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में। इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद कोई भी काम करेगी तो लोकसभा को उत्तरदायी होगी। इसका मतलब है कि लोकसभा में किसका राज है? जनता का राज है। जनता कभी भी राज्यसभा जो है कभी भी मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। जब भी उत्तरदायी होगी तो लोकसभा के प्रति होगी। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जो जनता का सदन है, अनुच्छेद 75 के 3 में। इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर मंत्री अपने कार्य से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, उस पर कोई सवाल पूछेगा, अगर वो झूठा जवाब देगा तो उसको त्याग पत्र पूरा मंत्रिमंडल को दे देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु रहती है तो त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। देखिए कितना स्ट्रक्चर तगड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है? सरकार ही बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। यहाँ तक तो क्लियर है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। कब की थी? तो 1950 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया? फिर से मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को और अधिक संपन्न और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन। ठीक है। पेप्सिन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा शरीर में जो पाचन होता है तो सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद प्रोटीन का, और सबसे अंत में वसा का। सबसे अंत में वसा का पाचन होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? वाशिंग सोडा का, यानी कि Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है। एल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n। देखिए एल्कीन CnH2n। ठीक है। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो काम करता है। और डायनेमो का आविष्कारक कौन है? माइकल फैराडे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि पानी में रखा हुआ नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ दिखता है, इसका मतलब क्या है? अपवर्तन के कारण। पानी में के अंदर मछली जो रहती है वो भी अपने तल से ऊपर उठी दिखाई देती है। गिलास के भरा हुआ गिलास में अगर सिक्का डालिएगा तो वो भी अपने तल से ऊपर उठा दिखाई देगा। ये सब अपवर्तन के कारण। तारे भी टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि ओजोन परत के क्षरण का क्या परिणाम होगा? मछलियां मर जाएंगी, विभिन्न प्रकार की शरीर में खुजली होगी, त्वचा कैंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे मरना शुरू कर देंगे। जो शीशम जो मर रहा है, शीशम का पौधा, ये कहीं ना कहीं जो है ये पर्यावरणीय प्रदूषण का ही संकेतक बन रहा है। नहीं, शीशो पेड़ मुड़िया पर से सूख रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है सब। नेक्स्ट प्रश्न है कि नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन उत्तक जिम्मेदार है? उसका नाम है एस्केलेनकाइमा। ये सब पौधों में अस्थायी उत्तक के जिम्मेदार हैं। कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा, ये सब जो है परमानेंट टिश्यू के ही उदाहरण है। लेकिन नारियल का जो खोल होता है, छिकोइया का अंदर जो खोल होता है और उसके अंदर गुदा होता है, तो जो कठोरता जो उसका है ना, उस खोपड़िया का, वो कौन सा टिश्यू है? तो एस्केलेनकाइमा। ये बीपीएससी असिस्टेंट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के विभिन्न भाग कितने देशों से ग्रहण किए गए हैं? 10 देशों से लिए गए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं? 118 हैं और जिसमें प्राकृतिक तत्व 94 हैं। तो आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व हैं और प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 है। ठीक है। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। ठीक है। ये सब एनसीईआरटी कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 का सवाल है जी। देखिए भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5। आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118 है, उसमें से प्राकृतिक 94 हैं। भारत के संविधान में विभिन्न भाग कितने देशों से लिए गए हैं? तो 10। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, इंडिया गेट परिसर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बामाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? तो उसका नाम था वारेन मार्टिन एंडरसन, जो कि भाग गया। और यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस का रिसाव हुआ था और काफी लोग जो हैं मर गए थे। ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी में जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ये कहती थी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, खाद वगैरह बना रहे हैं, लेकिन यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO का रिसाव हो गया, जिसके कारण मर गए। तो इस कंपनी का अध्यक्ष कौन था? तो वारेन मार्टिन एंडरसन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीड़ी बनाने के लिए किस पौधे के पत्तों का प्रयोग किया जाता है? तो तेंदू के पौधे के पत्ते का प्रयोग किया जाता है बीड़ी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर पर्व ईसाई धर्म से क्रिश्चियनिटी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ था? मद्रास में 1687 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी कितनी होगी? R/2, यानी कि त्रिज्या का आधा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है? ऋग्वेद का है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही क्या है? सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र। बड़ा खिसियार गुरु थे जी। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायरस जनित रोग का एक नाम बताइए। HIV, ये सब वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ में कौन सी द्रविड़ की भाषा नहीं है? खूब ध्यान से सोचिएगा। तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ में कौन सी? संस्कृत नहीं है। ठीक है। द्रविड़ में दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा को बताती है? उत्तर और दक्षिण। कैसे हूँ टकिएगा, रास्ता अपना बना लेगा उत्तर दक्षिण का। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250। ठीक है। जैन धर्म संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वाटर टेम्पल का नंदीवर्धन कौन था? शिशुनाग वंश का हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था? यही नंदीवर्धन था। ठीक है। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। देखिए इसके पीछे कहानी क्या है, खूब ध्यान से पहले सुन लीजिए कि जैन धर्म संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदीवर्धन ने। और ये शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। और ये इसी का लड़का कौन था? महापद्मानंद। और जो नंदीवर्धन था इसी की एक दासी थी और उसी का लड़का महापद्मनंद था। और महापद्मनंद के बेटे का नाम ही है धनानंद। तो देखिए कहानी क्या हुआ। ये नंदीवर्धन कहाँ था? पटना में, माने मगध का। वो क्या करता था कि चूंकि दासी पुत्र था तो उसको ज्यादा तवज्जो मतलब नहीं देता था ये नंदीवर्धन, जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। तो ये महापद्म जो नंद था ये उसके घर दाढ़ी बनाता था सबका, माने महाराज जो थे, चूंकि बापे था और उसका जो लड़का था इसको वैल्यू नहीं देता था। ये क्या किया, सब अपना टाइम फिक्स किया। इसका 9 गो लड़का था महापद्म नंद का, उसी में से एक बड़ा लड़का का नाम था धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। एक टाइम फिक्स किया कि चूंकि पहले तो घड़ी था नहीं, कोई सिस्टम बनाया था जिसके घड़ी का एक ही टाइम पर दाढ़ी बनाते हुए सबका, चूंकि नंदीवर्धन जो था अपना बेटे को माने राजा घोषित करना था और उसी पहले ही सबका गला काट दिया, अपने बाप का काट दिया और सब भाइयों का, जो माने चूंकि रखल का बेटा था तो सबका गला काट दिया और तब जाकर इसको राजा बना महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने
यहाँ पर नंद वंश की स्थापना की और उसी का लड़का धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम राजा था। उसी को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना। ठीक है। तो नंदीवर्धन जो था इसने जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण कराया। और नंदीवर्धन किस वंश का अंतिम राजा था? शिशुनाग का। और हरेक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? बहुत ही तकिया कलाम प्रश्न में बार बार पूछा जाता है। तो 343 में है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 343। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास। ठीक है। और ये पेशे से क्या थे? वकील थे। और बिहार में जो 1922 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, मैंने बिहार में एक अधिवेशन हुआ है बांकीपुर पटना में 1912 में, उसके अध्यक्ष से आर.एन. मधुकर। और बिहार में जो दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ 1922 में गया में हुआ, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? देश बंधु। ठीक है। और यही चित्तरंजन दास है जो इन्होंने कहा कि हम लोगों को विधानसभा में प्रवेश करना चाहिए। और देश बंधु चित्तरंजन दास के ही मित्र जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे। इन दोनों लोगों ने विधानसभा के प्रवेश के मुद्दे को यहाँ उछाला, लेकिन कांग्रेस ने पारित नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जो था वो कह रहा था कि नहीं, हम गांधी जी की नीतियों पर ही चलेंगे। इन लोग क्या किया कि जब इन लोग का बात नहीं माना तो ये दोनों लोगों ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में क्या किया? दिल्ली पहुंचकर 1 जनवरी 1923 को कि फरवरी में शायद कि मार्च में, माने 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना इन लोग के द्वारा की। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, और उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे। ठीक है। आगे चलकर ये मर गए, तो बाद में स्वराज पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस को अपना मर्ज हो गई। नेक्स्ट ये प्रश्न है, उसके अलावा एक और व्यक्ति वकील थे, दादा भाई नौरोजी भी वकील थे। कहाँ? कलकत्ता के। मोतीलाल नेहरू भी वकील थे। अंग्रेजों के समय में वकीले का सबसे ज्यादा वैल्यू था। यहाँ तक कि मेरे सब वकील था लोग। एक अंग्रेज एक आदमी से डरता था, वकील से। और अंग्रेज किसे डरता था? कानून से, क्योंकि वो कानून का राज स्थापित किया था। वो ये कभी नहीं कहा कि हम आप लोगों पर मन शासन कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। तो जब भी ये प्रश्न आए कि कानून का राज कौन है, तो अंग्रेज है, और वही कानून चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं कि दक्षिण भारत में फसल कटाई से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में और ओणम केरल में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक कोशिका कौन सी है? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, ये रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा? बैगनी का। इसका मतलब है कि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। तो प्रिज्म के लिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक ही को हम लोग याद रखें, या तो बैगनी को नहीं तो लाल को। तो लाले को याद रखें कि लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक गति मतलब ये ऐसा गति जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे पुतलियों का झिलमिलाना कंट्रोल कर सकते हैं, छींक का आना, तो वो होता है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो सबसे पिछला भाग है, माथा में सबसे पिछला भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि अनैच्छिक गति को कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? अवतल दर्पण में आवर्धन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, यानी कि CFC को नियंत्रित करने के लिए 1987 में कौन सा अधिनियम या प्रोटोकॉल को पारित किया गया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक जगह है, वो कहाँ है? तो कनाडा में है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब पारित किया गया, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों में CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 1987 में। और क्योटो प्रोटोकॉल जापान में है, जो क्योटो स्थान जापान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरीसृप में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो तापमान के आधार पर। ठीक है। टेम्परेचर के आधार पर सरीसृप में लिंग का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है?
अनुच्छेद 53 के तहत। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से प्रश्न है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद में। वास्तविक लगाएगा तो पीएम या उसका मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और कितना प्रतिशत पानी जो है 20% भारत में, 20% भारत को मिलेगा और बाकी हिस्सा 80%। ये काफी मामला उछला था बीच में, वो पुलवामा हमला के समय, कि हम पानी रोक देंगे, क्योंकि नदियां यहाँ से शुरुआत होती है लेकिन उसका सारा हिस्सा बहता है पाकिस्तान में। तो ये जानबे करते हैं आज तक न्यूज वाला, पाकिस्तान पिएगा क्या, ये एकदम लग रहा था कि पानी बंद हो जाएगा। पानी कोई बंद कर सकता है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, हेमेटाइट लोहे का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। मकर संक्रांति जो कि आने वाला है, खिचड़ी कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। ठीक है, बेंजीन की संरचना कैसी होती है? वलय जैसी होती है और उसका सूत्र है C6H6। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ था और यही शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया। ठीक है, ऐसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड सैंडल्स या रेड सैंडलवुड, पुष्पा मूवी देखे हैं ना, झुकेगा नहीं जिसमें वो है लाल रंग का चंदन, तो ये किस राज्य में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, उसी का वो तस्करी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योगों के लिए लाइसेंस राज्य की शुरुआत की गई? तो अनुच्छेद 56 में। ठीक है, और ये लगता है हमको कि प्रथम नहीं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना वही अकाउंट से 56 क्या जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस से क्रिया कराई जाती है? तो क्लोरीन गैस से क्रिया कराई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaO Cl2। ठीक है, पानी वानी को साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयले के अपूर्ण दहन से, माने कोयला को अगर अधूरा जलाया जाए तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला भी अधूरा जलाइए, चाहे डीजल या पेट्रोल भी अगर अधूरा जल रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, जो बहुत ही विषैली गैस है। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि पौधे में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? पौधा जो है, माने कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको कहाँ वो संग्रहित करेगा? तो कोशिका रिक्तिका में। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? माइकल फैराडे ने। और डायनेमो में यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कार्य करता है, अर्थात डायनेमो की भी खोज माइकल फैराडे ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1726 में। ठीक है, और वहीं सबसे पहले भारत में नगर निगम मद्रास में हुआ 1687 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट, यानी कि कौन उसको चालू कर रहा है? तो आरबीसी करेगा, रेड ब्लड सेल्स। तो ये अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन है? वही कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। और राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? गवर्नर है, राज्यपाल है। तो जब ये प्रश्न पूछे कि वास्तविक कार्यपालक या कार्यपालिका कौन है, तो मुख्यमंत्री चाहे मंत्रिपरिषद, राज्य में और सेंट्रल में पीएम या उसका मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया। नहीं सॉरी, यहाँ देखिए यही फंसने वाला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न गलती कर देते हैं। यहाँ ये प्रश्न कह रहा है कि पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी निकलेगा तो श्वसन की क्रिया होगी। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो ऑक्सीजन छोड़ता है और लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट ये प्रश्न है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार यही है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे बोधगया में हुई? फल्गु नदी के किनारे। फल्गु कहिए चाहे निरंजना कहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कब किया था? 6/6/1966 को, यानी कि रुपये के दाम को घटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नोट छापने का एकमात्र अधिकार किस किस बैंक के पास है? चाहे किसके पास है तो आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक के पास। और रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। और रिजर्व बैंक में 4 उप गवर्नर भी हैं, शायद 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में, और उसे ही कहा जाता है रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। और ये रॉलेट एक्ट था क्या? देखिए एक सेडिशन नाम का, देखिए बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध जो था वो लगभग समाप्ति हो गई थी, और देश में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर, मैंने कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो देश में क्या था? मार्शल लॉ लागू था। जब भी किसी देश से युद्ध होता है और भारत अंग्रेजों के गुलाम था, तो अंग्रेज अगर युद्ध में शामिल है तो भारत में क्या रहेगा? मार्शल लॉ लागू रहेगा, सैनिक शासन। उस स्थिति में सारे क्रांतिकारी क्या रहेंगे? अस्थिर रहेंगे, थोड़ा गड़बड़ी कीजिए मार दिया जाएगा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो है अंग्रेजी सरकार ने एक सेडिशन समिति का गठन किया, और उसी सेडिशन समिति के सिफारिश के आधार पर जो है उसमें जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, और उन्हीं के द्वारा इस रॉलेट एक्ट को बनाया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर 2 सालों के लिए जेल में बंद कर सकते हैं, कहीं से भी उठा लेगा, गौरव में घुस के उठा लेगा। अभी हाल ही में नीतीश कुमार सरकार ने बिहार पुलिस को एक अधिकार दिया है, जिसको ये पूरा विरोध कर रहे थे लोग, लालू यादव का पार्टी उस समय सरकार बनाई था कि नीतीश कुमार जो है रॉलेट एक्ट पारित यहाँ करा दिए। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरोध में रॉलेट एक्ट पारित किया, सत्याग्रह किया, तो रॉलेट एक्ट, और इसे रॉलेट सत्याग्रह भी कहा था। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैसों में टूट जाएगा? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, AgCl। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरीसृप में लिंग का निर्धारण तापमान के आधार पर होगा, ये भी ठीक है। अच्छा, भारत में वो कौन सा बैंक है जो आप सोना का गहना दीजिए आपको लोन दे देगा? मणिपुर, मुथूट फाइनेंस, ठीक है। और 2 हाथी का इसे उस पर सिंबल है, मुथूट फाइनेंस का। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? उमानंद नदी द्वीप है, और जो कि असम में है, और ब्रह्मपुत्र का ही वो सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि भारत में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? 1950-51 में, ठीक है। और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण सर्वप्रथम सुशील मोदी जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा किया गया 2005-06 में, ठीक है। बजट तो पेश होवे करता है, जो इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होता है, और इसी इकोनॉमिक सर्वे से जो भी परीक्षा देने जाएगा तो उसमें प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट ये है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। देखिएगा वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? USA के। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? रसिया से। आपसे जो मौलिक अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार जो मिला था प्रारंभ में 7 थे, ठीक है, और उसको जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया, और उसको 300 क के तहत कानूनी अधिकार दिया गया। तो किस राज्य के मामला के कारण ये संपत्ति को अधिकार को हटाया गया? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, और संविधान का पहला संशोधन भाग 9 के क में कर दिया गया, क्योंकि भारत सरकार जो था ना उस समय बहुत
माने सरकारी कंपनियों को या सरकार को सड़क बनाना था, रेल बनाना था, तो इसके लिए जमीन की जरूरत थी। लेकिन विवाद हो गया कि भाई संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो कैसे हम अपना जमीन आपको दे दे रेलवे बनाने के लिए, रेल लाइन निकालने के लिए। तो इसी के लिए संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, 6 गो अधिकार रह गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर सरकार को जरूरत रहेगा कि यहाँ से आप उठ के चल जाइए तो हम लोग को ही छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। काल बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। काल बैसाखी, अगर यही बैसाखी कहता तो कहाँ हो जाता? पंजाब। भांगड़ा भी पंजाब हो जाता। दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए और मूर्ति बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका सूत्र क्या है? CaSO4 1/2H2, ठीक है। निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 324 से है, ठीक है, जिसमें निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण सब निर्वाचन आयोग करेगा। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल है। तमिल, ठीक है। देखिए यही जो तमिल जो था ना, तमिल का ही लोग वहाँ था प्रभाकरण के साथ श्रीलंका में, जो वहाँ पर गृह युद्ध लड़ रहा था, और भारत सरकार जो है उसका मदद नहीं किया। लेकिन अंग्रेज वहाँ से लंदन वाला अपना जहाज भेज दिया कि श्रीलंका सरकार आप बहुत गलत कर रहे हैं और एक दिन आप बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि ये जो लोग आके बसा है, जो कह रहा है कि हमको भी देखिए जनसंख्या किसका, जो एरिया जो कवर किया था प्रभाकरण श्रीलंका में, उस एरिया में सबसे ज्यादा किसकी संख्या थी? तो तमिलों की थी। और वहां पर जो ये श्रीलंकाई जो मूल के जो लोग हैं उनकी संख्या कम थी। तो ये कह रहा था कि हमारी संख्या ज्यादा है तो कुछ हमको अधिकार दीजिए। तो ये कहा किया था श्रीलंका सरकार कि वहां जो तमिल ज्यादा थे उनको अधिकार कम था, और जो श्रीलंकाई लोग थे उनको ज्यादा अधिकार था, सिंगली जो थे। तो संख्या कम है तो वो ज्यादा अधिकार रहेगा। तो इसी के मांग के लिए ऊपर है कि नहीं तुम बाहरी, हम तुमको नहीं देंगे अधिकार। इसी में लड़ाई हो, उसको गोली मारा, बड़ी गोली चला, बड़ी हत्या हुआ है, लेकिन भारत सरकार मदद नहीं की। राजीव गांधी का हत्या हुआ था, उसी के चलते इधर राजीव गांधी का शांति से न भेजे थे। खैर जो हो, सरकार का ही काम है। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अर्थात ये कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों को करती है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। देखिएगा नेट पर, देखिए ना नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? यानी कि धर्मनिरपेक्ष को हटाकर वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो देखिए जो भी शब्द जोड़े गए हैं वे सभी 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, और हटाए गए हैं किसमें? तो 44 में से। तो जब भी जोड़ने का बात आए तो 42 में मार देना है, हटाने का बात आए तो 44 में मार देना। ऑप्शन में रहा है ऐसा। तो अच्छा, निम्न से ठीक प्रश्न है कि डोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव रहता है? दाब का निम्न रहता है, कम रहता है, उस शांत क्षेत्र कहलाता है डोल ड्रम पेटी। डोल ड्रम पेटी कहिए चाहे शांत पेटी कहिए। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, और वहीं पर मैंग्रोव वन भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि मानव में लिंग का निर्धारण जो है, मतलब किसी महिला के पेट में अगर बच्चा है तो उसके वो लड़का है या लड़की है, ये किसके गुणसूत्र के आधार पर निर्धारित होता है? पुरुषों के, न कि महिलाओं के। क्योंकि महिलाओं में क्या क्या होता है? दोनों XX होता है जी, और पुरुषों में XY होता है, ठीक है। तो देखिए, तो महिला में 2 X है और पुरुष में क्या है? X और Y है। और यहाँ से पुरुष का लिंग जो है ये डिपेंड करेगा। अगर X जाके पुरुष का मिल गया तो लड़की हो जाएगी, अगर Y जाके मिलेगा तो पुत्र होगा। तो महिलाओं का तो कोई दोष है ही नहीं। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि नेस्ले इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? वही मैगी बनाती है, नेस्ले ही ना मैगी बनाती है।
2 मिनट में हाजिर। और इसके अलावा नेस्ले कॉफी भी आता है, ब्रिटेन की कंपनी है ये, अंग्रेजों की, पंजाब में स्थापित हुई। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न है कि पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों का जिसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है, कार्बन कहलाता है। ठीक, छोड़िए। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? रेसिस्टेंस यूनिट ओम मीटर है। ओम मीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि रेसिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो ओम मीटर है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है और वर्गों की संख्या क्या है? 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है? पैर से, उत्पाद से। अमीबा को कितना काटिएगा वो अपने मन डेवलप कर लेगा, तुरंत 2 भाग में 3 भाग में ऐसे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि अमीबा में पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो संकुचनशील रिक्तिका द्वारा। ठीक है, रोवर्स कप का किस खेल का कप है? रोवर्स कप, फुटबॉल से। देखिएगा रोवर्स कप, एगो रोजर्स कप भी है, एगो रोवर्स है। रोवर्स कप, हाँ, फुटबॉल है। रोवर्स कप का फुटबॉल से है। रोजर्स कप का हुआ है। रोजर्स कप क्रिकेट है कि टेनिस है? रोजर्स कप का। हाँ, वो पता है क्रिकेट होगा रोजर्स कप। टेनिस है, कथी है? टेनिस। हाँ, रोजर्स। देखिए रोवर्स वो है, तो रोवर्स है तो फुटबॉल और रोजर्स है तो टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा। वहीं से निकलती है जहां से सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, और इसी के किनारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। ठीक है, गुजरात की जीवन रेखा इसी नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कारखाना अधिनियम में 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 7 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, एगो चेक कीजिएगा, एगो तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस, हाँ, 9 अगस्त। राष्ट्रीय महिला दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। गलती लिखा था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न है कि किसने पुनः धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? तो स्वामी विवेकानंद ने नए धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर भी 1972-73 में ही लागू किया गया। ठीक है, भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? एक दलीय है कि बहुदलीय? बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, अच्छा, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ था? अहमदाबाद में। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? एटीपी है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसको कहा जाता है। एडिनोसाइन नहीं, सीखे हो। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, सुधार लेना है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं कि 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ था? तो अहमदाबाद में। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, यहाँ पर आइए, छोड़िए। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगर ये पूछे कि कोशिका का पावर ग्रिड किसे कहा जाता है?
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चल रहे हैं हम लोग कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती यानी कि 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया? तो सन 2019 में। 19 में। और बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया? सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के रूप में उसको मनाया जा रहा है। और इसमें जो था नेशनल वुमेन्स डे सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 13 फरवरी। हाँ, 13 सरोजिनी फरवरी नायडू को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 8 मार्च। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है? तेलंगाना है। तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखिए पानी का कितना कमी हो गया है वहाँ और पर इसी को कहा जाता है वाटर शेड। ग्राउंड वाटर वहाँ पर खत्म हो चुका है। चेन्नई शहर जो है वहाँ पे। चेन्नई में, ठीक है। तो पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल यहाँ भी सरकार लाने का प्रयास कर रही है कि जो विद्यालय है ना, तो उसी के छत पर, देखिए ये नहीं है कि छत पर पानी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या करना है कि छत को खूब बढ़िया से प्रूफिंग कर देना है, वाटर प्रूफिंग। जी। छत पर जो पानी बरसेगा यहाँ पर रेन वाटर रेन वाटर, तो यहाँ से पाइप रहेगा जी। और पाइप ले आकर जमीन में सोख्ता बनाकर डाल दिया जाएगा कि छत पर जो पानी बरसेगा वो पानी डायरेक्ट जमीन में अंदर चढ़ जाएगा और जब नीचे जाएगा तो छनकर पीना पानी के लिए मतलब हाँ मिल जाएगा। इसलिए किया, ये नहीं कि पानी यहाँ पर जमा दिए छते गिर जाएगा, पीने भी लगेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। क्या लिखे? गीतांजलि का, ठीक है। वो भी अंग्रेजी अनुवाद हुआ था डब्ल्यू ईट जी के द्वारा, तब मिला। नेक्स्ट ये प्रश्न है कि अर्जुन की छाल कौन सी बीमारी में काम आती है? अर्जुन का पेड़ देखे हैं लोग? जी। उसका काटिएगा तो लाल रंग का उसमें लिखेगा। तो अर्जुन के छाल का जो पेड़ है उससे कौन सी बीमारी का इलाज होता है? तो हृदय रोग का, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान है? तो मैग्नीशियम का, ठीक है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में, ठीक है। बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं? बड़े पेड़ रंध्रों के माध्यम से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन समझ रहे हैं, नौकरियों को लिखा, अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में, ठीक है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का क्या नाम रखा गया है? कदम, ठीक है। माने किसी का पैर और खराब हो तो उसमें लगेगा ही। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की चोटी से कौन सी नदी निकलती है?